राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कृष्णा नगर पूर्व भाग कानपुर के अंतर्गत हिंदू सम्मेलन संचालन समिति द्वारा आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम जमुना देवी बालिका इंटर कॉलेज के ग्राउंड कृष्णा नगर में आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम नगर कार्यवाह श्री राजेश कुमार गौड़ द्वारा संचालित एवं जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 25 वीरेन जी, इस कार्यक्रम को किस उद्देश्य से पूरे भारतवर्ष में चले जा रहा है? इसका मुख्य मकसद क्या है? मुख्य मकसद ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे भारत देश में संघ की योजना अनुसार भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, सभी जिलों में, नगरों में बस्ती सा हिंदू सम्मेलन करने की एक योजना बनी। उसके पीछे का मूल उद्देश्य ये है कि हमारा जो समाज है, विशेष रूप से जो हिंदू समाज है, जिसके लिए संघ ने 100 वर्ष तक कार्य किया और अनेकों प्रकार के संघर्ष किए, तमाम प्रकार से संघ ने त्याग किया, संघर्ष किया, बलिदान भी दिया, सब कुछ किया। तो उस संघ 100 वर्ष के पूरे होने के बाद भी आज जो हिंदू समाज की स्थिति है कि हमारा हिंदू समाज जाति, भाषा, प्रांत, क्षेत्र, आज भी उसकी हम सबको अनुभूति होती है कि बटा हुआ दिख रहा है। संघ का प्रयास हमेशा ये रहा है कि हमारा सर्व हिंदू समाज एकजुट हो, क्योंकि हिंदू समाज एकजुट होगा तो ही इस राष्ट्र का भला है और इस विश्व का कल्याण है। संघ चाहता है कि हिंदू समाज में जो भी ये जाति वर्ग का भेद है, ऊंच नीच, छुआछूत का ये जो विभीषिका है, ये समाप्त हो और पूरा सर्व हिंदू समाज एकजुट होकर के एक साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना से रहे। हिंदू के अंदर एक दूसरे हिंदू के प्रति ये भाव होना चाहिए कि ये भी हमारा भाई है। दुनिया में कहीं भी अगर हिंदू संकट में है तो हमारे अंदर ये दर्द होना चाहिए कि हमारा एक भाई संकट में है, हम उसकी किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। ऐसा एक भाव हिंदू समाज में जागृत हो, क्योंकि हम कई प्रकार के कारणों से, राजनीतिक कारणों से, व्यक्तिगत कारणों से आपस में ही भेद करते हैं। तो इस सम्मेलन का उद्देश्य, हिंदू सम्मेलनों का उद्देश्य ये है कि हम कहीं अपने निहित स्वार्थों के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए अपना जो एक बृहद परिवार है वो तो नहीं हमारा खो रहा है। हमारा जब हिंदू समाज इकट्ठा रहेगा, हमारा सनातन धर्म अगर सुरक्षित रहेगा तो ही हमारी जाति सुरक्षित है, तो ही हमारी वर्ग सुरक्षित है। तो इसलिए हम सबको एकजुट होना है कि हम सभी भेदभाव भुला करके, आपसी मतभेद भुला करके, और हिंदू हिंदू हम भाई हैं, परिवार का भाव जागृत हो, ऐसी एक धारणा के तहत ये सारे हिंदू सम्मेलन पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। और इसी के निमित्त ये कृष्णा नगर में आगामी 25 तारीख को कार्यक्रम आयोजित है। ये प्रदेश से लेकर केंद्र तक आपकी सरकार है, ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भी चर्चा हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना है? हिंदू राष्ट्र संघ ऐसा मानता है, पूजनीय डॉक्टर साहब ने सन 1925 में संघ प्रारंभ किया था और तभी से संघ का ऐसा मानना है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, इसको घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। संघ की ऐसी मान्यता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र ही है, इसलिए संघ को कोई इसमें संदेह नहीं है। सवाल था कि इसमें राष्ट्र घोषित करना जरूरी है, अभी तो है नहीं, रहते सभी हैं और सभी पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ उठ रही है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। देखिए, संघ की जहाँ तक विचारधारा है, मैंने आपको बताया, मैं फिर दोहरा देता हूँ कि संघ हमेशा ये मानता है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है। घोषित होता है नहीं होता वो अलग विषय है, लेकिन संघ की मान्यता है कि संघ हिंदू राष्ट्र, भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है, इसलिए मुझे उसमें कोई संदेह नहीं है। एक सवाल और, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू को जागने का काम आरएसएस कर रहा है, बहुत सराहनीय कार्य कर रहा है। वहीं बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, उसके लिए आप अपने केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि
उसके लिए कुछ करा जाए, और आपके क्या विचार हैं उसके लिए? देखिए, जो पूरे भारत देश ही नहीं पूरे दुनिया को जो हिंदू है, आज उसके मन में जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है उसके लिए दर्द है उसके मन में, और उसका विरोध है, आक्रोश है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारत सरकार भी यथासंभव जो कुछ भी उचित तरीके से किया जा सकता है वो जरूर कर रही होगी। और पूरी दुनिया का हिंदू एक स्वर में ये मांग करता है कि हिंदू जहाँ भी है वो सुरक्षित रहे, उसके साथ अन्याय और अत्याचार ना हो। अशोक जी, ये विश्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक का क्या कार्यक्रम है आपका? हमारा कार्यक्रम जो है वो 25 तारीख को श्रीमती जमुना देवी बालिका विद्यालय में होना जा रहा है, और इसमें मेन हमारा उद्देश्य जो है वो हिंदुत्व को जगाना है। ये हमारा मेन उद्देश्य है। इसमें कुछ हमने कार्यक्रम भी रखे हैं, जो एक कार्यक्रम लगभग 12 बजे शुरू होगा और जिसको 3 घंटे चलाने का हमारा प्रयास है, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदू लोग अपने इकट्ठे हुए और अपना योगदान देवे और इस कार्यक्रम को बढ़ावे। मेन उद्देश्य हमारा हिंदुत्व को जगाना है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन आ रहा है? इस कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा बताए। मुख्य अतिथि हमारे एक तो राम जी भाई साहब आ रहे हैं, जो हमारे प्रांतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कानपुर के हैं, और एक विशिष्ट अतिथि हमारे महंत बाल योगी अरुण चतुर्वेदी महाराज जी आ रहे हैं, और इसके अध्यक्ष जो है जो श्री संघ ने हमें ही चुना है हमारी निर्वाह करने के लिए, हमें आदेश दिया, उसका हम पालन करेंगे। और इसमें विशेष उपस्थित डॉक्टर श्याम बाबू गुप्ता जी, विभागीय संग्रहालय, एवं श्रीमती सुषमा सोनी जी, उच्च न्यायालय के, ये सब मेन अतिथि आ रहे हैं। इसमें कार्यक्रम क्या 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 है रखे आपने? कार्यक्रम के किस प्रकार से है? इसमें कार्यक्रम जो हमने रखे हैं, इसमें एक तो बाल बालिकाओं का कुछ धार्मिक गीत रखे हैं, और दूसरा जो है इसमें कुछ संस्कृत गीत, वंदना, सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ कार्यक्रम रखे हुए हैं, जिससे जो अपना हिंदुत्व का और हिंदुत्व की भावना और लोगों में जागृत हो। और हम प्रयास भी कर रहे हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? हमारा संदेश ये है, मुख्य संदेश, कि हमारा सनातन धर्म जो लुप्त होता जा रहा है धीरे धीरे, उसको बढ़ाना है। आने वाले जो हमारे जो युवा हैं, वो युवा पीढ़ियों को आगे लाने के लिए मेन उद्देश्य हमारा ये है। और दूसरा उद्देश्य हमारा ये भी इसमें प्रचार करना चाह रहे हैं कि जो हमारे युवा हैं, जो आज लोग सोच रहे हैं कि हम दो हमारे दो, हम ये जो हमारे जो सनातनी है वो गैर सनातनी हम दो हमारे 10 कर रहे हैं, और हम हमारा जो सनातन है हम दो हमारे दो कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य ये भी है, हमारे जो बुजुर्ग हैं, अगर आज हम अपने बुजुर्गों की तरफ जाएं 10-20 साल पीछे, कोई भी 4 बच्चे, 6 बच्चे, 8 बच्चों से काम नहीं करता था और आराम से उनका गुजारा होता था, क्योंकि उस वक्त भी और आज भी हालात, हमको अपने राम पे भरोसा है और भगवान कृष्ण पे भी भरोसा है। लेकिन हमारा धार्मिक जो है आज का युवा है, वो धर्म को थोड़ा कम ध्यान दे रहा है, अपना व्यापार में, अपने पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और दूसरा उनका उद्देश्य ये भी रहता है कि बच्चे कम पैदा करो, इतने खर्चे कौन उठाएगा। भरोसा, इसका मतलब ये है, जितना भरोसा हमको अपने ईश्वर पे पहले था, उतना भरोसा इनके अंदर कम है। हम वो इस धर्म को जो है, जो हमारा मेन उद्देश्य ये भी है कि हम अपने युवा को समझाएं कि हमारे देश को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को और पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अगर जो हमारे युवा अगर इसमें बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे या बच्चे आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो आगे हमारे लिए दिक्कत आ सकती है, अपनी संस्था के लिए, अपने स्वयं सेवक संस्था के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए। ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा उसमें। थैंक यू।